टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि जी वीडियो किस बारे में है, लेकिन मैं उस पे मैं बाद में आता हूँ। जहाँ आप जानते हैं कि जी आजकल बहुत नाज़ुक सूरत हाल है और बड़े गर्मा-गर्मी चल रही है जी एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर। नजम सेठी साहब भी अपने फ़ैसले से हटने का तैयार नहीं है, वो अपने फ़ैसले पर मज़बूत हैं और जय शाह साहब भी अपने ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं। नजम सेठी साहब ने साफ़ तौर पर बोल दिया है कि जी इंडिया हम पर एसीसी का प्रेशर डाले या हम पर आईसीसी का प्रेशर डाले, हम अपने फ़ैसले से एक लकीर भी नीचे नहीं आएंगे। क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारे साथ इस तरह धोखेबाजी की है कि जी इन्होंने हमारे साथ 10 मैचों का वादा किया था दुबई में 2015 में, तो इन्होंने नहीं थे हमारे साथ खेले। जैसे ही हमने बिग 3 पर साइन किया तो इन्होंने हमें जी हमारे साथ फ्रॉड कर दिया साथ ही। और जब हम इंडिया गए जी इनसे पूछने, डायलॉग करने के जी रीज़न पूछने कि क्यों नहीं आप हमारे साथ खेल रहे, तो इन्होंने हमसे मिले बगैर हमें एयरपोर्ट से ही घर वापस भेज दिया। जय शाह साहब किसी भी रीज़न के बगैर पाकिस्तान को ज़लील कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि जी इस स्टेटमेंट की इस रीज़न की वजह से हम जी मना कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने बोला कि चलें ठीक है, आप पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो चलें ठीक है, हम आपका दुबई में करवा देते हैं मैच। तो दुबई में भी इनको इशू होगा कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम तो नहीं खेल सकते, तो इन्होंने एक गर्मी का बहाना लगा लिया। फिर नजम सेठी साहब ने बोला देखें जी 2018 में भी मैच हुए थे 50 का जो सा यानी कि 50 ओवर्स का मैच हुआ था, जो फॉर्मेट था वो 50 का था, तो तब भी गर्मी थी, तो तब भी एशिया कप हुआ था 2018 में, तो अब क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने फिर ये किया कि जी इन्होंने बोला कि जी अब हम अकेले अगर बोलेंगे तो इस तरह तो ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि जी श्रीलंका को अपने साथ मिला लिया और श्रीलंका ने भी बोल दिया कि जी हमें भी प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते। और श्रीलंका को इन्होंने वही लालच दिया था जो पाकिस्तान को दिया था। इन्होंने कि जी आपके साथ ओडीआईज़ एक्स्ट्रा खेल लेंगे, आपके साथ टेस्ट एक्स्ट्रा खेल लेंगे। एक और मैं आपको बात बताता चलूँगा जी, जो बांग्लादेश पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ था उसको कोई इतराज़ नहीं था पाकिस्तान में मैच खेलने से और दुबई में मैच खेलने से, वो भी अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नजम सेठी साहब हैं सॉरी जो जय शाह साहब हैं, इन्होंने जी उनको भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई होगी कि जी आपके साथ एक्स्ट्रा ओडीआईज़ खेलेंगे, आपके साथ एक्स्ट्रा टेस्ट खेलेंगे, आपके मुल्क में खेलेंगे, तो उनको भी इन्होंने मिला लिया। पता नहीं अब ये क्या चाहते हैं जय शाह से। नहीं कोई गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना जय शाह साहब, सिर्फ अपने लीडर्स को लीड देने के लिए और पाकिस्तान को जलील करने के लिए। इधर मैं जी एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं जी फैक्ट्स पर बात करता हूँ, इंडिया के अवाम को क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है। मैं एक स्पेसिफिक लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ जो इंडिया में सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं, लोगों के अंदर सिर्फ इन्होंने नफ़रत फैलाई है और कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं ताकि जी लोगों को खुश करके वो वोट गेन कर सकें। और इधर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जी इंडियन आवाम का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो इसलिए रिएक्ट करना क्योंकि उनको बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई गई हैं, नफ़रत उनको सिखाई गई है, बुक्स हो गई या कोई तकरीरें हो गई पॉलिटिशियंस की, उनको तो बताया ही है कि आएगा जी आपने पाकिस्तान से नफ़रत ही करनी है, पीस का कोई मुकाम नहीं है, नफ़रत ही करनी है पाकिस्तान से। आपको एक बात याद होगी कि जी पाकिस्तान से एक कबूतर उड़कर इंडिया चला गया, तो उस पर भी इन्होंने इतनी सियासत की, उधर की जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इतनी सियासत की उसके ऊपर कि जी जासूस आ गया पाकिस्तान से इंडिया में। और देखें जी पिजन को टारगेट किया गया, यानी कि आर यू इमेजिन कि एक पिजन यानी कि एक जानवर को उन्होंने टारगेट किया। भाई अपने ना सिख भाजियों को देखा अगर, जो सिख भाजी आते हैं ना हमारे पाकिस्तान में अपने मजहबी त्यौहार के लिए या मजहबी अपनी जगह पर, तो उनको कभी देखा करो, कभी उनको ना आप यूट्यूब पर देखा करो कि वो, मैं पिछले दिनों यूट्यूब पर देख रहा था कि जी लाहौर में एक सिख फैमिली आई है, तो यकीन करें जो उनकी फ़ीमेल्स थी वो रो रही थी कि हमें इंडिया में इतनी नफ़रत सिखाई जाती थी पाकिस्तान के बारे में जी, बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं और पता नहीं टेररिस्ट है, पता नहीं क्या क्या उनको सिखाया जाता था। वो रो रही थी कि यार इतनी मोहब्बत भी कोई देता किसी को। कभी आप इंटरव्यू देखा करें अपने लोगों का जो उनसे आपके इंडिया से आते हैं कि इतनी मोहब्बत दी जाती है पाकिस्तान में, हम तो लोग ही मोहब्बत करने वाले हैं, आपको बहुत गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं इंडिया में। अब आते हैं जी 26/11 के मुंबई अटैक की तरफ। देखें जी लोग मुझे कमेंट्स करके, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि जी इंडिया जो उनसे पाकिस्तान इसलिए नहीं आती क्योंकि मुंबई का जो अटैक हुआ था उस वजह से जी हालात बड़े ख़राब हो गए थे, आपने अटैक करवाया, ठीक है आप टेररिस्ट हैं, ये है वो है। देखें मेरी बात सुनें, देखें आपके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस, कोई पक्का एविडेंस, ऐसे तो बड़े लोग यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दें आपको कोई भी, जैसा कि आप हो भी जाते हैं, ठीक है, कोई भी आपको कोई भी किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दे, कोई एविडेंस, या आपने कोई मूवीज़ देख रही होगी एंटी इंडिया, जी ये सारी चीज़ें ना पैसा कमाने के लिए की जाती हैं।
कि हम इस पे मूवीज़ बनाएंगे इंडिया के यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज़ बनाएंगे तो पैसा जनरेट होगा। इंडिया की आवाम क्योंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि पाकिस्तान से नफ़रत करनी है तो पैसा जनरेट होगा। तो देखें जी ये सारी नाकामियाँ उनकी हैं, इंडिया की नाकामियाँ हैं, ठीक है। जो हम पर डालते हैं अटैक होने क्यों दिया आपने, पकड़ नहीं सकते आप उसको, ठीक है। जो भी था बंदा, मैं तो वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो ये नाकामियाँ पाकिस्तान, कोई भी चीज़ इंडिया में बुरी होती है आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं। यार कोई सर्च तो किया करो, किसी किस्म का कोई एविडेंस तो निकाला करो, है नहीं पाकिस्तान को आपने बदनाम किया हुआ है ना। तो जी आप भी जो कश्मीर में मुस्लिम्स के साथ जो जो करते हैं हमें भी पता है, ठीक है। ये ढकी छुपी बात किसी से भी नहीं है। और जो आपके जो मोदी जी हैं उन्होंने जो गुजरात में किया था लोगों के साथ, वो भी आपको पता ही होगा कि क्या क्या उन्होंने किया था, ठीक है। ये मैं अब कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान टीम है जौन सी, फिर भी इंडिया के साथ क्रिकेट जा रही है ताकि पास्ट को बुलाकर हम क्रिकेट से एक पीसफुल माहौल बने, मोहब्बत बने। कब तक इन्हीं लड़ाइयों में लगे रहेंगे, कब तक ये चलेगा काम? तो इस पर ज़रा सोचिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।